ओके, पहले मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, A:B दिया है, रेशियो क्या दिया है 7:3। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा है, पाई A प्लस 3B अपॉन पाई A माइनस 3B। ध्यान देना, सबसे फर्स्ट चीज यहां पे आप क्या कर सकते हो, ए देखो रेशियो है तो आपको पाई 7x और 3x लेना पड़ेगा। अब ध्यान देना, पाई ए के बदले आप लिखोगे 7x प्लस 3, बी के बदले आप लिखोगे 3x डिवाइडेड बाय पाई ए के बदले आप लिखोगे 7x, बी के बदले आप लिखोगे 3x। पाई इंटू 7 कितना होएगा 35x, 3 इंटू 3x कितना होएगा 9x डिवाइडेड बाय पाई इंटू 7x कितना होएगा 35x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 3 9x। 35 को 9 ऐड किया तो ये 44x बन जाएगा। 35 को अगर 9 कम किया तो ये कितना होएगा 26x बन जाएगा। x और ये x कैंसिल, आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, अगर ये कितना आएगा 44/26। 44 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 11। 26 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 13। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आएगा 22/13। अब इसका प्रॉपर मेथड आपको बताता हूं, जरा ध्यान देना। A/B दिया है, ये ध्यान दो है, ये मेथड पे ध्यान देना। 7/3 दिया है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पाई A चाहिए और 3B चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले A को पाई से मल्टीप्लाई करो, B को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना होएगा 7 इंटू 5, ये कितना होएगा 3 इंटू 3, दैट विल गिव मी व्हाट 35/9। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या चाहिए, ये जो स्टेप है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये स्टेप को आप क्या बोलते हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लिखोगे। यहां पे क्या करोगे, पाई A को 3B ऐड करोगे, पाई A को 3B सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसका मतलब क्या है, 35 को 9 ऐड करोगे, 35 को 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये कितना होएगा 44/26 होएगा, विच इज 22/30। सेम ही आंसर आता है, तो आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूं। ओके, यहां पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले चीज 2a² दिया है, तो आप यहां पे 2 लिखोगे, a के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे 7x का स्क्वायर, 3 इंटू b के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां पे आएगा 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे आएगा 2 इंटू 7x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3x का स्क्वायर। 2 इंटू 7 का स्क्वायर होएगा 49, x का स्क्वायर होएगा x स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर होएगा 9, x का स्क्वायर होएगा x स्क्वायर, नीचे भी वही सेम रहेगा। सॉरी, ओके, तो 2 इंटू 49 होएगा 98x स्क्वायर, 3 इंटू 9 होएगा 27x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 98x स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर।
दोनों का वेरिएबल सेम है, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 125x²। नीचे आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, आपको मिलेगा 72x²। सॉरी एक सेकंड, 71 आएगा। यहाँ पे x² और ये x² कैंसिल, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 125/30। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूं। सेकेंड मेथड में क्या है, सबसे पहले a/b का आपको वैल्यू कितना दिया है 7/3। आपको क्या चाहिए, a² और b² चाहिए। तो a का आप क्या करो, स्क्वायर करो, b का आप क्या करो, स्क्वायर करो। ये कितना होएगा 49/9 होएगा। a के साइड में आपको क्या चाहिए 2, b के साइड में आपको क्या चाहिए 3। तो a को आप मल्टीप्लाई करोगे 2a के स्क्वायर के साथ, b को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, तो ये होएगा 98 अपॉन कितना होएगा 27। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो आप क्या करोगे 2a² माइनस 3b, सॉरी प्लस आएगा ऊपर, कॉम्पोनेंडो ऊपर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिविडेंडो मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके, तो सेम चीज यहां पे करना पड़ेगा, 98 प्लस 27 अपॉन 98 minus 27, you'll get the same exact answer, that is 125 upon थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड मेथड में बता रहा है। फर्स्ट मेथड से आप इजीली कर सकते हो। देखो, सबसे पहले a/b, a/b कितना रहेगा 7/3 रहेगा। नेक्स्ट आपको a³ और b³ चाहिए, तो आप क्या करोगे, a का क्यूब करोगे, b का क्यूब करोगे। तो 7 का क्यूब इज 343, 3 का क्यूब इज 27। ये जो स्टेप है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हो, डिविडेंडो। तो ये आएगा a³ माइनस b³ अपॉन क्या आएगा b³। यहां पे भी वही करोगे, 343 को माइनस 27 करोगे डिवाइडेड बाय 27, तो इसका आंसर आएगा 316/27। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग खुद बताओ, चलो सोच के आप लोग बताओ मुझे, a/b का ऑफकोर्स कितना रेशियो 7/3। a को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, जरा सोच के बताओ, जरा देख के आपको क्या समझ रहा है। a को किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 7 से, और b को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से। तो ये क्या होएगा 7 × 7, इसको क्या करोगे, सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे 3 × 9 आएगा। फिर ये स्टेप को आप क्या बोलते हो, देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इस स्टेप को क्या बोलते हो, कॉम्पोनेंडो। वेरी गुड, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ओके, अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करके क्या होएगा, सबसे पहले न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज, सॉरी इधर ये 49/27 होएगा। तो 49 प्लस 27 अपॉन ये होएगा 49 माइनस 27, ऐड किया तो दिस विल बी बिकम 76, इन दोनों को सबट्रैक्ट किया तो दिस विल बिकम 22। तो फाइनल आंसर विल बी 38/। आई होप ये समझा रहेगा, किसी को डाउट है तो। अब यहाँ पे व्हाट यू नीड इज, पहले चीज तो यहाँ पे 15a² प्लस 4b² दिया है डिवाइडेड बाय 15a² माइनस 4b² दिया है। ये इक्वल टू कितना होएगा 47/7। ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या चाहिए, a/b का रेशियो चाहिए।
अब यहां पे आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो है, यहां पे आप अप्लाई करोगे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, तो इसको न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब बहुत जन यहां पे कंफ्यूज होते हैं न्यूमरेटर को क्या लेना है करके। तो न्यूमरेटर कौन है, ये जो पूरा क्वांटिटी है ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर कौन है, ये जो पूरा क्वांटिटी है ये डिनोमिनेटर है। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं, तो यहां पे आएगा 15a² प्लस 4b²। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर, प्लस डिनोमिनेटर क्या होएगा 15a² माइनस 4b²। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सम है, इसके लिए मैं बोल रहा हूं इसको एक ही मेथड है सॉल्व करने का, या फॉलो करो। नीचे क्या आएगा 15a² प्लस 4b²। इधर आप माइनस साइन डालोगे, यहां पे आएगा 15a² माइनस 4b²। वैसे आपको जो 47/7 है उसको भी वही करना पड़ेगा, तो मैं इसको इतना थोड़ा लिख रहा हूं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ध्यान दो है, 15a² प्लस 4b², यहां पे आएगा प्लस 15a² माइनस 4b²। ओके, अब नीचे आएगा 15a² प्लस 4b²। अब देखो ध्यान देना, इधर सबका गलती होता है, माइनस साइन रहेगा तो हमेशा याद रखना क्या होता है, साइन क्या होएगा, चेंज। चेंज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लस 15a² है वो माइनस 15a² बन जाएगा, और जो माइनस 4b² है ये प्लस 4b² बन जाएगा। ओके, सेम गोज ओवर हियर, 47 plus 7 will be 54, 47 minus 7 is 40। ओके, अब देखो यहां पे कौन कैंसिल आउट होएगा, ये प्लस 4b² माइनस 4b कैंसिल होएगा, 15a² माइनस 15a² कैंसिल आउट होएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 15a² प्लस 15a² इज 30a², 4b² प्लस 4b² इज 8b²। ये इक्वल टू कितना होएगा 54/40। ओके, अब आपको क्या चाहिए, a/b का रेशियो चाहिए, तो ये बन जाएगा a²/b²। अब 8 यहां पे क्या कर रहा है डिवाइड, इसको आप दूसरे साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। वैसे 30 यहां पे क्या कर रहा है न्यूमरेटर पे है, तो दूसरे साइड गया तो ये किधर जाएगा डिवीजन में। अब 8 1s आर, या फिर चाहे तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, ध्यान देना, 54 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 27 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 9। वैसे 8 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 4। 40 को आप कैसे लिख सकते हो, 40 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 4 इंटू 5, या फिर 2 इंटू 20 लिख सकते हो, 20 को आप 4 इंटू 5 लिख सकते हो। वैसे 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 6 5s। 6 को आप 2 3s लिख सकते हो। अब ध्यान दो कौन कौन कैंसिल आउट होएगा, एक 2 और एक 2 कैंसिल, एक 4 और एक 4 कैंसिल, यहां पे एक 2 और एक 2 कैंसिल, एक 3 और एक 3 कैंसिल। आपके पास फाइनली क्या बचेगा 9, नीचे आपके पास 5 इंटू 5 25 बचेगा। ओके, यहां पे क्या है स्क्वायर है, आपको क्या चाहिए सिर्फ a/b चाहिए, तो आप क्या करोगे स्क्वायर रूट करोगे। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 25 का स्क्वायर रूट होएगा, यहाँ पे ये जो 2 है यहां पर है, सॉरी मेरा गलती हुआ,
मेथड फॉलो करो। देखो यहाँ पे भी क्या दिया है 3a + 7b, यहाँ पे क्या दिया है 3a - 7b इक्वल टू 4/3 दिया है। सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको a/b ढूंढना है। आपने अगर एक बार ये ढूंढ लिया तो डायरेक्टली इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो इट बिकम्स क्वाइट सिंपल। तो a/b ढूंढने का आपको मैंने तरीका बताया था, n + d करो, n - d करो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये स्टेप को आपको पता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बोलते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर का काम 3a + 7b कर रहा है, डिनोमिनेटर का काम 3a - 7b कर रहा है। तो अब लिखो वैसे का वैसे ही 3a + 7b प्लस यहां पे आएगा 3a, डिनोमिनेटर इज -7b। सेम गोस नीचे के साइड पे भी, न्यूमरेटर इज 3a + 7b प्लस डिनोमिनेटर इज व्हाट 3a - 7b। विल डू इट लेफ्ट साइड पे भी वही सेम चीज करना है। न्यूमरेटर पे कौन है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 + 3, डिनोमिनेटर में क्या इट इज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट इज 4 - 3। ओके ध्यान देना, अब यहाँ पे भी सबसे पहले ब्रैकेट हो, सॉरी इधर -9 है। ओके अब यहाँ पे 3a + 7b, प्लस में आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ब्रैकेट को वैसे का वैसे ही खोल दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब माइनस करते हो तब आपको ध्यान रहना चाहिए कि साइन बदलना है। +3a को -3a लिखोगे, माइनस इंटू माइनस क्या होएगा +7b। सेम लेफ्ट हैंड साइड पे भी करो, 4 + 3 होएगा 7, 4 - 3 कितना होएगा 1, +7b -7b कैंसिल, +3a -3a कैंसिल, 3a + 3 है ये बन जाएगा 6a, 7b + 7b बन जाएगा 14b। ये इक्वल टू क्या होएगा 7:1। आपको a/b का रेशियो चाहिए, तो इसको आप लिखोगे 7 × 14 और इधर क्या आएगा 1 × 6। इसको आप आगे अगर सॉल्व करोगे ये 2 के टेबल में आएगा दोनों, तो ये हो जाएगा 49/3 होएगा a/b का रेशियो। अब यहां पे आप इसको कैसे यूज करोगे तो वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे सबसे पहले क्या दिया है 3a² - 7b² अपॉन 3a² - 7b²। ओके यहां पे आप a के बदले क्या यूज करोगे 49x², आप b के बदले यूज करोगे 3x² डिवाइडेड बाय, यहाँ सॉरी इधर क्या आएगा प्लस आएगा नीचे, तो यहाँ पे 3 × 49x² प्लस 7 × 3x²। तो 3 × 49 का अगर आप स्क्वायर करोगे so this will be 2301 आएगा x² सॉरी माइनस 7 × 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, x का स्क्वायर इज x² डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना होएगा 3 × 01 का स्क्वायर प्लस 7 × थोड़ा कैलकुलेटिव है तो आप जरा ट्राई कर लेना, इसको घर पे आप कर सकते हो, नहीं तो मैं इधर कर लेता हूँ। ये कितना आएगा 6903x² माइनस ये होएगा 63x², यहाँ पे 6903x² प्लस ये होएगा 63x²। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 6840x², ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6966²। x² और ये x² कैंसिल, इसको आगे आप सॉल्व कर लेंगे, 2401 आएगा।
ये 2401 आएगा। उसके बाद ये चेंज होके दिस विल बी 7203 फिर इसको आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 7140, ऐड करोगे तो 7266। इसको आप घर पे सॉल्व कर लेना, थोड़ा बड़ा था।